अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अलीम नाज हाज़िर है आज आपकी खिदमत में एक इंतहाई मुफीद मालूमाती वीडियो लेकर। दोस्तों, आज मैं आपको अमरूद और इसके पत्तों के मुतालिक बेहतरीन और मुफीद मालूमात दूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में किस तरीके से अमरूद के पत्तों से आप चाय बना सकते हैं और ये शुगर के मरीज़ों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है ये भी बताऊंगा। और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये अमरूद के पत्ते आपके बालों को किस तरह मजबूत कर सकते हैं और इन्हें गिरने से कैसे बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में आपसे तवक्को करता हूं कि आप मेरी वीडियो लाइक करेंगे और मेरा चैनल डॉक्टर अलीम नाज को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की जानिब। इसमें मैं आपको इंतहाई बेहतरीन और उम्दा मालूमात देने वाला हूं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आखिर में मैं आपको दो नुस्खे बताऊंगा। दोस्तों, अमरूद कैंसर जैसी मूजी मर्ज से बचने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे खून में शुगर की मिक़दार को कंट्रोल करने में बहुत अहम काम करता है। दोस्तों, अमरूद के बारे में ये मशहूर है कि ये गरीबों का सेब है। दोस्तों, अगर अमरूद ताज़ा हो और पका हुआ हो तो क्या ही बात है। अमरूद रोज़ाना की बुनियाद पर खाने से मैदा और जिगर को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलती है, आंतें साफ़ होती है। दोस्तों, अमरूद बवासीर के मरीज़ों के लिए मेडिसिन का काम करता है। अमरूद की वजह से कब्ज़ नहीं हो पाती, इसलिए मैदा तंदुरुस्त रहता है और बवासीर के मरीज़ों के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा इफ़ादियत है, क्योंकि बवासीर ज़्यादातर जिन लोगों को कब्ज़ होती है उन्हें होती है। अमरूद कब्ज़ कुशा है। अमरूद का फल भूख की कमी दूर करता है और दिल दिमाग को ताकत देता है। अमरूद खांसी, बलगम और रेशे के मरीज़ों को फ़ायदा देता है। दोस्तों, अमरूद खाने से न सिर्फ दांत मज़बूत होते हैं बल्कि मसूड़े भी मज़बूत होते हैं। दोस्तों, अमरूद मैदे और आंतों की गर्मी दूर करता है। कील, मुहासे और चेहरे की रंगत साफ़ करने में अमरूद बेहतरीन काम करता है, क्योंकि इसकी वजह से मैदा साफ़ रहता है और मैदे की गर्मी दूर होती है, तो इस वजह से चेहरा भी साफ़ व शफ़ाफ रहता है। दोस्तों, लोगों का ख्याल है कि लीमू और माल्टे में विटामिन सी ज़्यादा होता है, जबकि इसके बरक्स एक अमरूद में एक माल्टे की निस्बत डबल विटामिन सी होता है। दोस्तों, बाकायदगी से अमरूद खाने वाले लोगों को इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि उनकी नींद अच्छी हो जाती है और वो पुरसुकून नींद सोते हैं। दोस्तों, अमरूद सर्दी का फल है और इंतहाई सस्ता है। गरीब अमीर हर एक की दस्तरस में है। दोस्तों, ये तो थे अमरूद फल के फ़वाइद। अब मैं आपको दो बेहतरीन नुस्खे बताने लगा हूँ जो कि अमरूद के पत्तों से तैयार होते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले नुस्खे हैं। एक नुस्खा
बालों की मजबूती और बालों को घना और लंबा करने के लिए है, जबकि दूसरा नुस्खा शुगर के मरीज़ों के लिए है। दोस्तों, पहले मैं बालों की मजबूती और इन्हें लंबा करने के लिए और बालों के गिरने से परेशान लोगों के लिए नुस्खा बताने लगा हूँ। अमरूद अल्लाह ताला की नेमत है, इससे फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, पहला नुस्खा उन अफराद के लिए है जो बालों के कमज़ोर होने की वजह से, इनके गिरने की वजह से परेशान हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन अक्सीर नुस्खा है। 8 से 10 पत्ते अमरूद के लें और इसे 2 किलो पानी में अच्छी तरह बॉयल कर लें। जब पानी उबल कर 1.5 किलो तकरीबन रह जाए तो उससे रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह के टाइम सर को धो लें और उसके बाद आंवले का या फिर गिरी का तेल बालों में लगा लें। इससे आपके बाल मजबूत होंगे और घने भी होंगे। दोस्तों, अगर ये नुस्खा रात को इस्तेमाल किया जाए तो और भी बेहतर है। दोस्तों, दूसरा नुस्खा शुगर के मरीज़ों के लिए है। ये नुस्खा शुगर के मरीज़ों के लिए इंसुलिन का काम करेगा और उनके ब्लड में शुगर की मिकदार को कंट्रोल करने में अहम काम करेगा। अगर इस नुस्खे को आप बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़वाइद मिलेंगे और आपकी ना सिर्फ शुगर कंट्रोल रहेगी बल्कि निज़ाम हज़म भी बेहतरीन रहेगा और इससे आपका चेहरा साफ़ व शफ़ाफ रहेगा। दोस्तों, जापान में अमरूद के कहवे को बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पर पिलाया जाता है और इसको तजवीज़ किया जाता है। अब मैं आपको इस नुस्खे को बनाने का तरीका बताता हूँ। दोस्तों, नुस्खा बनाने के लिए यानी कि अमरूद के पत्तों से चाय बनाने का तरीका बताता हूँ। 3 से 4 पत्ते अमरूद के अगर ताज़ा हों तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 2 कप पानी में अच्छी तरह पका लें। याद रखें, पकाना है, इसे धीमी आंच पर पकाएं। इस वक्त अमरूदों वाला पानी पक कर 2 कप से 1 कप रह जाए तो इसे उतार लें। दोस्तों, अगर ज़ायक़ा बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी और दारचीनी का एक टुकड़ा डाल लें तो और भी बेहतरीन नतीजे देगा। लीजिए, आपका नुस्खा यानी चाय या कहवा अमरूद का तैयार है। अब आप इसे पी सकते हैं। इसके पीने का सही टाइम जो है वो दोपहर को खाने के आधा घंटा बाद या फिर सुबह के नाश्ते के बाद आप इस्तेमाल करें तो बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत याब रखे। आमीन सुम्मा आमीन। काइंडली मेरे चैनल डॉक्टर अलीम नाज को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें ताकि आइंदा भी आप तक आने वाली अच्छी वीडियोस पहुंचती रहें। शुक्रिया।